स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ क्या होगा जब सऊदी का क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा, हो सकता है कि ये सवाल आपको अजीब लगे, लेकिन भले ही आज भारत जैसे देश में जहां पर तेल की समस्या पर सरकार की बनती बिगड़ती है, यही तेल की ये समस्या उन देशों के लिए ज्यादा परेशानी का सबब है जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था क्रूड ऑयल पर डिपेंड करती है। यहाँ बात हो रही है सऊदी जैसे देश की जिसके एक्सपोर्ट का 70% हिस्सा तेल है। जरा सोचिए दोस्तों, अगर उस देश का तेल खत्म हो जाए या फिर उस देश के तेल का इस्तेमाल बंद हो जाए तो उस देश का क्या होगा। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी अजीब बात है, सऊदी का तेल आखिर कैसे खत्म हो सकता है या फिर उसका इस्तेमाल कैसे बंद हो सकता है, तो आपको बता दें, सऊदी के तेल के कुएं भले ही ना सूखे, लेकिन जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तेल की महंगाई का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, उस हिसाब से तेल का इस्तेमाल जरूर कम हो सकता है। और आए दिन जिस तरह से दुनिया को रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ढकेला जा रहा है, उससे सऊदी जैसे देशों का क्या होगा। अगर दोस्तों आप भी सर्च करोगे तो आपको भी मिलेगा, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो पूरी तरीके से फ्यूल्स वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल बंद कर चुके हैं। अगर बात करें तो नॉर्वे जैसे देश जिनके पास खुद का पेट्रोल है, वो भले ही उसे एक्सपोर्ट कर देता है लेकिन खुद पूरी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। जर्मनी, यूके, फ्रांस, नॉर्वे, कोस्टारिका, नीदरलैंड्स जैसे देश अपने इधर इलेक्ट्रिक कारों का रूल ला चुके हैं और भारत भी इस लिस्ट में शामिल है, जहां वो 2030 तक 37% तेल का इस्तेमाल बंद करना चाहता है और आने वाले सालों में यहां इलेक्ट्रिक कारें बड़े पैमाने पर बिकनी शुरू हो जाए। इसके अलावा डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, जापान, आयरलैंड, साउथ कोरिया, पोर्चुगल और स्पेन भी अपने अपने देशों में इलेक्ट्रिक कार्स को बढ़ावा दे चुके हैं। इसीलिए अगर आप मिले जुले तौर पर देखें तो आपको पता चलेगा कि 2030 तक पेट्रोल का इस्तेमाल आपको बंद होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि जो काला सोना बेचकर सऊदी कई सालों से अमीर बनता जा रहा था, वो आने वाले 10 सालों में कम होता हुआ नजर आएगा। अब दोस्तों जरा सोचिए उस देश का क्या होगा जिसके पास सिर्फ पेट्रोल ही है अर्थव्यवस्था के नाम पर। सवाल ये सबसे बड़ा है कि अगर पेट्रोल की अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई तो फिर सऊदी का क्या होगा। 1930 के दशक में सऊदी में पेट्रोल के कुएं खोजे गए थे, उसके बाद से उस देश ने फिर पलट कर नहीं देखा। लेकिन आखिर कभी ना कभी तो ऐसा मौका आएगा ही जब तेल की कीमत कम हो जाएगी या फिर वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सारे सब लिमिटेड रिसोर्सेस है। कुछ ऐसी हालत कुछ समय पहले दुबई की भी थी। 1990 तक तेल वहाँ भी बहुत एक बड़ा रोल निभाया करता था वहाँ की इकोनॉमी में, लेकिन दुबई ने अपने हालात बदल लिए। दुबई के आमिर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को भी ऐसा डर सताया करता था। उन्हें भी लगता था कि तेल किसी दिन खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा। उन्होंने एक बहुत ही फेमस बात भी कही थी, मेरे दादा ऊंट की सवारी करते थे, मेरे पिता ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज की सवारी करता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर की सवारी करता है और उसका बेटा फरारी की सवारी करेगा, लेकिन फिर शायद उसका बेटा फिर से ऊंट की सवारी करे। अगर दोस्तों इस बात को आप गहराई से समझे तो आपको समझ आ जाएगा इस बात में एक तरह का संदेश था उन देशों के लिए जिनकी इकोनॉमी पूरी तरह से क्रूड ऑयल पर डिपेंड करती है। यही कारण था कि दुबई ने अपनी इकोनॉमी को टूरिज्म और बाकी की दूसरी चीज़ों जैसे क्रिकेट को होस्ट करने की शुरुआत की। और अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई की जीडीपी का सिर्फ 2% ही तेल से आता है। लेकिन अफसोस आज के वक्त में सऊदी के साथ इसका बिल्कुल उल्टा है। जब सऊदी के तेल का खुलासा हुआ था तब उस देश से टैक्स पूरी तरह से खत्म हो गया था। इसके अलावा वहाँ खाने और अन्य चीज़ों की सब्सिडी दी जाने लगी। वहाँ के राजघराने ने दुनिया में कई जगहों पर प्रॉपर्टीज खरीदी और सऊदी एक तरीके से तेल की दुनिया का राजा बन गया। लेकिन अब आगे क्या, ये 1950 नहीं, ये 2023 की शुरुआत है और एक तरह से जहां तेल का सोर्स हमेशा से सऊदी के पास नहीं रहने वाला है दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कई देश तेल का आयात कम करने में लगे हुए हैं। ऐसे में सऊदी की अर्थव्यवस्था बिना तेल के कारोबार से पूरी तरीके से चरमरा सकती है। पर सवाल ये है कि सऊदी को ये नहीं दिखता, तो इसका जवाब है बिल्कुल दिख रहा है और सऊदी इसके लिए बहुत कुछ कर भी रहा है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देश के लिए विजन 2030 तैयार किया है, जिसमें सऊदी की अर्थव्यवस्था को बाकी फील्ड्स में भी ग्रो करने की बात की गई है। जैसे कि सऊदी सरकार देश की सरकारी कंपनी सऊदी अरामको का एक बड़ा हिस्सा बेचने की फिराक में है। ये अकेली कंपनी 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर की कमाई का मादा रखती है। ऐसा करने पर सरकार के पास बहुत ज़्यादा बड़ा रिजर्व तैयार हो जाएगा, जो आर्थिक तौर पर सरकार की काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा और उसके फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन रखेगा। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान ने सॉफ्ट इस्लामिक रिफॉर्म करना शुरू किया है।
फिर से फिल्म थिएटर्स खोलना, महिलाओं को ड्राइविंग की सुविधा देना और महिलाओं को स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में जाने देना। तो ये सब एक नई तरीके की पहल है और इसे भी विजन 2030 की तरफ देखा जा रहा है, जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी और बाहर से दूसरी कंपनियां देश में आएगी। इसके अलावा सऊदी सरकार की तरफ से वैट टैक्स भी जोड़ा गया है, जो सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू दे रहा है। इसी तरीके से अगर देखें तो सऊदी सरकार ने कुल 755 बदलाव सोचे हैं, जो विजन 2030 का हिस्सा है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट भी शामिल है, जहां मक्का और मदीना का भी ट्रांसपोर्ट शामिल है। हालांकि वहां के ज़्यादातर लोग नए रिफॉर्म्स का विरोध कर रहे हैं, जैसे टैक्सेशन वगैरह, और ये उम्मीद भी है कि ज़्यादातर लोगों को मना लिया जाएगा। लेकिन अगर इन सब के साथ सऊदी में होने वाले और दुनिया को रिझाने वाले कंस्ट्रक्शंस और नई तरीके की ड्रीम सिटीज़ की बात करें तो सऊदी का ये मॉडल उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। जैसे कि एक प्राइम एग्जांपल की बात करें तो सऊदी अरब के रेगिस्तान के छोर में लाल सागर के किनारे नियोम नाम का एक नया शहर बसने वाला है, जिसे आप एक साइंस फिक्शन की मूवी के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये शहर में उड़ने वाली कारें होगी, घर के सारे काम करने के लिए रोबोट्स होंगे, अंधेरे में चमकते समुद्र तट और रेगिस्तान से भरे शहर में अरबों की तादाद में पेड़ होंगे। एक तरह से देखें तो सऊदी अरब ने कारों और कार्बन से मुक्त एक अलग शहर की कल्पना की है, जो रेगिस्तान में एक सीधी लाइन में 170 किलोमीटर लंबा बसा होगा। इस प्रोजेक्ट को आने वाले टाइम में आइडियल सिटी कहा जा रहा है, एक ऐसा शहर जहां धरती के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना मानवता आगे बढ़ेगी। नियोम फ्यूचरिस्टिक इको शहर होगा, जिसे सऊदी अरब के पर्यावरण लक्ष्य के हिसाब से बनाया जाएगा। नियोम शहर सऊदी अरब के उस विजन 2030 का हिस्सा है, जिसमें उसकी अर्थव्यवस्था का दारोमदार तेल से हटाने के लिए किया गया है। ये कुल $500 बिलियन का प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का अनावरण साल 2017 में किया गया था। अनावरण करते समय क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि देश के नॉर्थ वेस्ट में 170 किलोमीटर लंबा बनाया जाने वाला ये शहर कारों और सड़कों से बिल्कुल फ्री होगा और यहाँ पर जीरो कार्बन एमिशन होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत वहाँ 10 लाख लोगों को बसाने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर को चलाने के लिए किस ईंधन का इस्तेमाल होगा? दरअसल सऊदी यहाँ एक दूसरे ईंधन के बारे में सोच रहा है, और वो ईंधन है ग्रीन हाइड्रोजन। एक तरीके से कार्बन फ्री फ्यूल है जो पानी से तैयार किया जाएगा। इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से तैयार की गई बिजली से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अलग किया जाएगा। एक यूएसए बेस्ड कंपनी एयर प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स पिछले 4 सालों से नियोम में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स लगा रही है। ये प्लांट्स विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी से तैयार 4 गीगावाट बिजली से चलेगा, और ये दावा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट होगा। इस शहर का क्षेत्रफल 26,500 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, जिसे लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस शहर का क्षेत्रफल कुवैत या इजराइल से भी बड़ा होगा। नियोम की वेबसाइट के हिसाब से इस मेगा प्रोजेक्ट को 2025 तक तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि एक इतनी बड़ी हाईटेक सिटी बनाना पॉसिबल हो पाएगा जो एक रेगिस्तान में एनवायरनमेंट पर बिना दबाव बनाए टिक सके। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑक्सागोन नाम का एक पानी पर तैरता शहर होगा, जो एक कछुए के आकार का आप समझ सकते हो। 8 साइड्स की आकृति वाला ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ स्ट्रक्चर होगा, जो कई किलोमीटर्स में फैला होगा। जैसे इसके अलावा सऊदी की तरफ से एक नया शहर बसाने की प्लानिंग भी चल रही है, जिसका नाम है किदिया एंटरटेनमेंट सिटी, जो लास वेगास के साइज का होगा, जहां पर 6 नए थीम पार्क, सफारी पार्क और बहुत सी कई सारी चीजें मौजूद होगी। ये कुल मिलाकर एक ऐसा वेकेशन स्पॉट तैयार करेंगे जहां देश और विदेश जो दोनों तरह के टूरिस्ट को आकर्षित कर सके। खैर, वापस से अगर हम अपने मुद्दे पर आए तो सवाल ये भी उठता है कि अगर सऊदी अपना विजन पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाया तो सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि विजन को पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाना तो ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है इसमें थोड़ी देरी हो जाए, और अगर सऊदी की अर्थव्यवस्था तेल से नहीं हटती है तो ये चीज़ वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। सऊदी को आज से 80 साल पहले कोई भी नहीं जानता था। सिर्फ 2 बड़े इस्लामिक पिलग्रिमेज सेंटर होने की वजह से उसका नाम बना, और बाद में साथ ही साथ वहाँ के तेल के कुओं ने सऊदी को
पूरी दुनिया में फेमस कर दिया, अगर सऊदी ने अपने आप को चेंज नहीं किया तो वो फिर से बंजारों और कबीलों में तब्दील होने लगेगा। और अगर तेल की अर्थव्यवस्था टूटती है तो मक्का और मदीना के अलावा सऊदी के पास ज़्यादा कुछ नहीं रह जाएगा। सऊदी के पास ना तो बेहतर स्कॉलर्स है और ना ही उस देश के पास अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कोई अलग तरीके के साधन। और अगर विजन 2030 नहीं होता है तो जल्दी इस देश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अपनी अर्थव्यवस्था को बचा पाएगा? आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल ज़रूर करें। ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।